अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 19 जुलाई और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की कई अहम खबरों को लेकर इस वीडियो को दौरान बात करेंगे। सभी खबरें सच्ची और बिना मिर्च मसाले की हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वायरल खबर को लेकर बात करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में टुकड़ों में मिली एक युवक की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी रजा खान के साथ मिलकर पहले प्रेमी मोहम्मद वसीम अंसारी को मौत के घाट उतारा था। फिर लाशों को 17 टुकड़ों में काटकर और बोरे में भरकर गोपालपुर डैम में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर हुए परिचय और 3 साल तक चैटिंग के बाद रांची के रहने वाले मोहम्मद वसीम अंसारी की किस्मत में मौत आई, और मौत भी बेहद खतरनाक अंदाज में मिली। उसके सर को अलग करने के साथ साथ शरीर के 17 टुकड़े किए गए। 48 घंटे की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस मामले में चेतमा गांव के निवासी राजा खान और एक लड़की को गिरफ्तार किया है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को उड़ीसा से बरामद किया। मृतक मोहम्मद वसीम अंसारी झारखंड रांची का रहने वाला था और पाली क्षेत्र के चेतमा निवासी लड़की से सोशल मीडिया के माध्यम से जान पहचान हुई थी। दोनों के बीच बातचीत होती थी। मृतक वसीम अंसारी 2.5 साल पहले सऊदी अरब किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए गया हुआ था। वापस लौटने पर पहले वे झारखंड पहुंचा, फिर रांची से बिलासपुर पहुंचा, जहां लड़की उसे बोलेरो वाहन में लेने आई। आरोपी युवती वसीम को अपने घर चेतमा लेकर गई, जहां प्रेमी राजा खान के साथ मिलकर वसीम को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट उतारकर लाश को 17 टुकड़ों में काटा, अलग अलग टुकड़ों को डैम में फेंका। हत्या के बाद आरोपियों ने फोन के माध्यम से 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि ड्रग स्मगलिंग करने वाले सऊदी और एक पाकिस्तानी को मौत की सजा पर अमल कराया गया। सऊदी एजेंसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने पाकिस्तान के रहने वाले शफी उल्लाह शाह जमान के कब्जे से हेरोइन बरामद की, जिसे वह सऊदी अरब में स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम को सभी सबूतों के साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गवाहों और इकबाली जुर्म की रोशनी में सजाए मौत का हुक्म सुनाया। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जुमरात 18 जुलाई 2024 को इस सजा पर अमल कराया। दूसरी तरफ सऊदी अरब के सिटीजन अम्मार बिन अहमद अल खालिदी को बड़ी तादाद में नशा करने वाली गोलियां स्मगल करते हुए हिरासत में लिया गया था। अदालत ने मुलजिम के इकबाली बयान और गवाहों की रोशनी में सजाए मौत का हुक्म दिया था। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसको भी यानी जुमरात बीते दिन 18 जुलाई को मक्का रीजन में सजाए मौत पर अमल कराया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सऊदी अरब में ड्रग स्मगलिंग पर कड़ी सजाएं मौजूद है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता, चाहे वो अजनबी हो या सऊदी हो, तो ऐसे मुलजिमों को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वे अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बनते हैं तो सऊदी अरब की हमेशा रक्षा करेंगे। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब सऊदी अरब की रूस और चीन से नजदीकियां बढ़ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों को लेकर बाइडेन की नीतियों का कई बार विरोध कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब से की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वाशिंगटन और रियाद के रिश्ते मजबूत थे और बाइडेन के कार्यकाल से बिल्कुल अलग थे। हालांकि सऊदी अरब अमेरिका के रिश्ते हाल के सालों में स्थिर बने हुए हैं, लेकिन ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर सऊदी अरब को पश्चिम से दूर और चीन की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले साल हुए मिड टर्म चुनाव में बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब पर रिपब्लिकन को फायदा पहुंचाने के लिए रूस का साथ देने और जानबूझकर तेल उत्पादन बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इसके बाद से बाइडेन पीछे हट गए और गाजा, सूडान और यूक्रेन में लड़ाई को समाप्त करने के प्रयासों का भी समर्थन किया है। सऊदी अरब के असीर रीजन की कमिश्नरी अहद रफीदा में बीते दिनों होने वाले एक ट्रैफिक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत, जबकि एक रिश्तेदार जख्मी हो गया। मरने वाले भाइयों में से एक की मंगनी एक दिन बाद होने वाली थी, जिसकी तैयारियां चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले सगे भाइयों के चचा ने बताया कि अब्दुल रहमान आले मक्तफ अल कहतानी और खालिद आले मक्तफ अल कहतानी मेरे भतीजे हैं। चचा का आगे कहना था कि हादसे में मेरा बेटा बंदर भी जख्मी हुआ। उसकी रान में फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन अब उसकी हालत बेहतर है।
सोगवार अब्दुल रहमान ने आगे बताया कि खालिद सेकेंडरी स्कूल के दूसरे साल में था और वो अपने भाई अब्दुल रहमान, जिसकी दूसरे दिन मंगनी होनी थी, कि पार्टी में हिस्सा लेने के लिए अभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे थे। उन्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए चचा का बेटा बंदर गया था। चचा का कहना था कि वापसी पर अलकरहा गांव के करीब मोटर पर एक ट्रैफिक हादसे में दोनों भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बंदर यानी उनका बेटा जख्मी हो गया था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जो कि कुवैत से बताई जा रही है। कुवैत का एक स्टोर है, यहाँ पर देखिए चप्पल है, जो कि आमतौर पर देखने में बाथरूम की चप्पलें लग रही हैं और इन चप्पलों की कीमत आपको हैरान कर देगी। इन चप्पलों की कीमत इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें तो 1 लाख रुपए बैठ रही है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। चप्पल बनाने वाली कंपनी का दावा है कि फिलहाल हम चप्पल सिर्फ अमीरों के लिए ही बना रहे हैं, जबकि कुछ इंडियन यूजर ये भी लिख रहे हैं कि 50-60 रुपए में ऐसी चप्पलें मिल जाती है भारत में, जबकि हम ऐसी चप्पलें अक्सर वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर मिस्र की नील एयर के जहाज में लगने वाली आग की तहकीकात की जा रही है। जहाज में आग टेक ऑफ से पहले लगी थी, जिसके बाद हवाई जहाज को फौरन ही ग्राउंड कर दिया गया। दरअसल दम्माम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमेरात की सुबह मिस्र की अल-नील एयरलाइन की फ्लाइट नंबर NIA 232 दम्माम से काहिरा के लिए जा रही थी। टेक ऑफ से पहले उसमें आग लग गई, जिस पर ग्राउंड कंट्रोल के फाइटिंग यूनिट ने कार्रवाई शुरू करते हुए आग पर काबू पा लिया। एयरलाइन मैनेजमेंट का कहना था कि जहाज के 189 पैसेंजर और स्टाफ के 80 मेंबर पूरी तरह से सुरक्षित थे, जिन्हें इमरजेंसी एग्जिट के जरिए जहाज से निकाल लिया गया था। मैनेजमेंट की तरफ से सभी पैसेंजर्स को डाइवर्टेड फ्लाइट का इंतजाम होने तक होटल में रुकाया गया। इस बारे में नेशनल एविएशन सेंटर की तरफ से घटना की तहकीकात की जा रही है, ताकि टेक्निकल खराबी का सुराग लगाया जा सके। और अंत में बात करेंगे रियाल का रेट को लेकर। सऊदी अरब की करेंसी एक्सचेंज मार्केट में 18 जुलाई को जो रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया है वो कुछ इस तरह से है। फौरी यानी बैंक अल जजीरा 22 रुपये 5 पैसे, STC पे 21 रुपये 87 पैसे, तहवील अल राजी 21 रुपये 89 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 96 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 91 पैसे, इंजाज यानी बैंक लिबराद 21 रुपये 94 पैसे रियाल का रेट इंडिया के लिए रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों कुछ मिनट खबरें सऊदी अरब के हवाले से वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। हम जल्दी मिलेंगे अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।